क्षेत्र का उद्धार करने चट्टान से निकले प्रथम पूज्य भगवान गणेश व हनुमान जी महाराज। मामला चल्ला विधानसभा के नेहरा घाट का है, जहां बीते दिनों मैदान पर कल्प वृक्ष के स्थान की सफाई के दौरान एक विशालकाय चट्टान पर सनातन धर्म के प्रथम पूज्य भगवान गणेश की विशालकाय मूर्ति के साथ हनुमान जी की भारी प्रतिमा निकलने का दावा किया जा रहा है। जब हमारी टीम बतलाए हुए स्थान पर पहुंची तो वहां की प्राकृतिक पहाड़ियों के साथ वातावरण ने हमारा मन मोह लिया। हालांकि अभी वहां पहुंच मार्ग के लिए कोई रास्ता नहीं है। नेहरा के जमींदार कहे जाने वाले विक्रम सिंह उर्फ सोनू सिंह ने बतलाया कि यह प्राकृतिक जगह हमारी पुश्तैनी जमीन है और इस जगह को हमारे वंशज राम लक्ष्मण बाबा के नाम से जानते थे। यहाँ कभी धनुषाकार के आकार में ये जगह थी, जिसे एक दिन यहाँ के एक ग्रामीण कल्लू केवट अपने पैरों की कमजोरी के चलते नजदीकी ग्राम जरहटा में निकले कल्प वृक्ष के दर्शन करने गया, लेकिन वहां से उसको कोई आराम नहीं लगा। तो कल्लू केवट ने इस स्थान पर लगे 5 हरे भरे कल्प वृक्ष के पेड़ उसे दिखे, तो उसके द्वारा वहां साफ सफाई की गई। इसी दौरान एक भारी भरकम पत्थर पर उसे कुछ आकृति नजर आई। साफ सफाई करने पर विशालकाय गणेश जी की मूर्ति, जिनकी गज जो बाएं ओर नजर आ रही थी, एवं भगवान राम एवं भगवान लक्ष्मण जी को कंधों पर लिए हनुमान जी महाराज की एक ही चट्टान पर दोनों प्रतिमाओं ने दर्शन दिए। इतना ही नहीं, उस ग्रामीण ने नारियल चढ़ाकर पैरों के इलाज की कामना की, तो 4 दिनों में ही उसके पैर भी ठीक हो गए। आइए सुनते हैं दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की जुबानी, किसको कितना मिला आराम, क्या है इस स्थान की महत्वता। तीसरी आंख न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। चंद्रा क्षेत्र से नेहरा गांव में आए हैं और नेहरा गांव के एक नज़दीक में एक ऐसा देव स्थल निकला है, जिसमें गणेश जी की एक मूर्ति और एक बब्बा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति जिनको कहा जाए, और उसमें जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें एक साइड राम और एक साइड लक्ष्मण बैठे हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये मूर्ति आज 10-15 दिन पहले निकली है। कहने को तो यहाँ बहुत पुरानी मूर्ति है ये, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आई। लेकिन यहाँ के एक जो केवट परिवार के सदस्य हैं, उनको ये जानकारी लगी, वो आप यहाँ आए, यहाँ कल्प वृक्ष देख के उन्होंने यहाँ साफ सफाई की। उसके बाद फिर इस पत्थर की भी सफाई की, तो पत्थर की सफाई करने के दौरान ये मूर्तियाँ निकली हैं। इसके बाद यहाँ लगातार ग्रामीणों का जो लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, वहाँ यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसा भी जानकारी में मिली है कि जो भी यहाँ आए हैं, जिसको लकवा है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, वो आए हैं और उनको जो है काम सिद्ध हुआ है। कुछ विकलांग भी आए थे पाल समाज के, वो आए तो थे 4 कंधों में, लेकिन उस पर चलकर यहाँ पैकर्मा लगाई और पैकर्मा लगाने के दौरान यहाँ भगवान से प्रार्थना की। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस देवस्थान पर कुछ सिद्धि है, कुछ ऐसी एक आस्था है लोगों की कि यहाँ ठीक हो जाते हैं, और वास्तविक वो व्यक्ति ठीक हुआ है। कैमरामैन अशोक शुक्ला के साथ नवीन सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पर पैकर्मा लगाने के लिए देखिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। चारों तरफी से जालियाँ लगाकर, ये कटीले तार लगाकर व्यवस्था बनाई गई है, ताकि कोई अन्य प्रकार का जानवर इस पत्थर के इर्द गिर्द न पहुंच पाए। और देखिए ये प्राकृतिक पत्थर है, इसी प्राकृतिक पत्थर में ये विशाल मूर्तियां निकली हैं, जो कि अकल्पनीय हैं। और अगर इन मूर्तियों की बात की जाए तो विश्व में जितनी भी मूर्तियां हैं जो पत्थरों में निकली, वो ज़्यादातर खंडित मिली हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये गणेश जी की मूर्ति है, और जिनकी ये सूंड बाईं तरफ विराजमान है, जबकि जहाँ भी गणेश जी की मूर्तियां हैं वहाँ दाईं तरफ की सूंड हमेशा रहती है। लेकिन इनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ है, और ये दाईं भुजा में रामचंद्र जी एवं बाईं भुजा में लक्ष्मण जी विराजमान हैं। साथ ही ये बगल में ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में चौर देवताओं को
डुलाने वाले लगते थे, ये बगल में उसी प्रकार की ये आकृति जो नाग योनि में दिखाई देती है, ये दिख रही है। आप बड़ी गौर से देख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर तक की ये मूर्ति जो कि एक विशालकाय पत्थर के अंदर अंकुरित हुई है, और ये अभी 10 से 15 रोज पहले ही इस मूर्ति को निकले हुए समय बीता है। भैया क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह उर्फ सोनू सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? मेहरा की। ये जो मूर्ति निकली है, हाँ। बब्बा जू की और गणेश जी की, हाँ। जिसमें बब्बा जू अपने पोखरों में राम लक्ष्मण जी को जो है लिए हैं। हाँ। ये मूर्ति कब और कैसे प्राप्त हुई, कैसे? यहाँ का इतिहास ये है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है जी। यहाँ पर ये स्थान राम लक्ष्मण बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। हाँ। और यहाँ पे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं 60-70 साल की उम्र के, उनने ये बताया कि यहाँ पर पहले एक धनुषाकार बना था। यदा कदा लोग यहाँ नारियल या कथा कभी करवा दिया करते थे। इतने ही यहाँ के पहले प्राचीन लोग करते थे, जो बुजुर्गों ने बताया। अब कुछ समय पहले पुरवा है यहाँ पर एक, वहाँ पे कल्लू केवट है जी। तो उसने जरेहटा गया, जरेहटा से जब वो यहाँ लौट के आया तो उसका पाँव ठीक नहीं रहता था, झुंड रहता था जी। तो उसने देखा कि ये तो वही पेड़ है, तो यहाँ उसने पेड़ की सफाई की, परिक्रमा की, तो उसका पैर ठीक हो गया। फिर उसे लगा कि इसमें मूर्ति है, तो ये आधी पूरी थी। तो महाराज गणेश जी का दाहिने सूंड का प्राकट्य, ये विशेष बात है, ये हुआ। और हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे में लिए हुए यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। हमारे गांव का समस्त क्षेत्रवासियों का उनको कल्याण करना था जी। देवस्थान था, लेकिन पहले मूर्तियों का प्राकट्य यहाँ नहीं रहा, नहीं था, ना ही इसमें कोई छेनी लगी। ये जानकारी आपको कब लगी कि यहाँ पर एक मूर्तियाँ हैं दो? जानकारी देवस्थान की तो हमें शुरू से है, चूंकि हमारी जमीन है जी, लेकिन जानकारी हमें कल्लू केवट ने बताया। तो इसके पूर्व आप यहाँ कभी नहीं आए? नहीं आए हैं, हमेशा आते हैं हम। तो आपने गौर नहीं किया? गौर किया, लेकिन ये मूर्ति नहीं, मूर्तियाँ नहीं थी, ना ही ये हमें पेड़ों की जानकारी थी। और 5 यहाँ पर जो लोग कल्प वृक्ष कह रहे हैं वो सोना पाटा के वृक्ष हैं। तो वो यहाँ पर 5 यही स्थान के सामने वो भी देव पेड़ हैं। हाँ। और यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे किसी को दैविक बाधा है वो आए, और बहुत से लोग यहाँ पर ठीक होके चले गए। और एक ये पालों का पुरवा है हर्रई के पास, वहाँ से उसको लाद के लाए थे परसों नरसों जी। और कल वो पुनः आया यहाँ पर, तो उसने अपने मन से स्वतः 5 परिक्रमा चल के किए हैं, उसको लोग पकड़ के लाद के लेके आए थे। और कई लोगों ने इन्होंने यहाँ बताया कि ऐसे चमत्कार यहाँ नित्य होते रहते हैं। अच्छा। कल यहाँ पर सोमवार को कीर्तन अखंड बैठाई गांव समाज के लोगों ने, और आज यहाँ पर कन्या भोजन था। तकरीबन कितने लोग यहाँ डेली दर्शन कर रहे हैं? लगभग यहाँ 400-500 आदमी रोज आता है, अभी जैसे सूचना हो रही है। आज तो लगभग 2-2,500-3,000 आदमी हो गया होगा। हाँ। अभी मैंने देखा यहाँ साउंड की व्यवस्था भी है, लाइट की भी व्यवस्था की गई है आपके द्वारा, रोड की भी व्यवस्था कुछ की गई है। रोड की ये हमारी निजी जमीन थी, तो हमने उसको वहाँ से जुतवा के सूपा लगवा के कि लोगों को अव्यवस्था ना हो, ताकि लोग यहाँ पे आ सकें। बहुत शिकायत थी लोगों को, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से आए, तो वो हमने करवा दी है। अच्छा, अगर कोई आता है तो किस रास्ते से वो होके आवे, ये थोड़ा सा अवगत करें। नदी का जो मार्ग है वहाँ पर एक पुरवा पड़ता है, भग्गू का पुरवा जी, वहाँ से रास्ता है। और एक चुकेटा मार्ग से सीधा हमारे खेतों से रास्ता है। अगर वो चंदला से आता है, जैसे चंदला से आता है तो वो केन नदी मार्ग में जाए, और भग्गू का पुरवा है जो चंदला से नेहरा आवे, चंदला से नेहरा आवे, नेहरा से केन नदी मार्ग उस पार जाने के लिए। और केन नदी से जो भग्गू का पुरवा है उसके जस्ट बगल से रास्ता लगी है। अब वो रास्ता दिख रही है, बन भी गई है। हाँ। वहाँ से यहाँ सीधा आया जा सकता है, सीधा यहाँ तक आ जाएगी। अब अच्छा, आगे क्या इसमें क्या आपकी प्रोग्रेस है? क्या यहाँ कोई मंदिर वगैरह? गांव वालों की सबसे पहली तो उनकी इच्छा है जैसा वो करवा लें। हाँ। और गांव वाले जिस तरह से उनका सद्भाव होगा, तो आगे यहाँ कीर्तन, रामायण, कन्या भोजन, आगे जो निर्माण कार्य हैं, प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा करवाएगा होगा। नए दिन आप पूछिए यहाँ के लोगों से, तो हुए हैं बहुत से लोगों को यहाँ विशेष लाभ मिला है। बीमार लोग यहाँ आए, प्रेत बाधा वाले लोग यहाँ आए, थोड़ी देर में शांत हो गए, सही हो गए। रोज यहाँ लोग देखते हैं। अच्छा, प्रेत बाधा वाले लोग भी यहाँ आके सही हो जाते आए हैं, सही हो गए हैं। ये लोग प्रमाण हैं, यहाँ के लोग बता देंगे जो यहाँ रहते हैं परमानेंट। नाम है आपका?
सर जी कल्लू केवल। किस गांव के निवासी हैं? सर जी नहरे के पास में पंचायत में पुरवा है भग्गू को। हाँ, बग्गू का पुरवा, भग्गू का पुरवा, वहाँ के निवासी हैं आप। वहीं के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सर जी कल्लू केवल। और ये बताइए कि आपको ये जो मूर्ति की मिली है, हाँ सर जी। ये देखने को मिली है, कब मिली है और किस प्रकार से मतलब जो है आपको सर मिली? जी मैंने गया था जरहटा जी। कर्मा लगाया तो 5 ठो फल बांधा था, थोड़ा सा वहाँ आया था। हाँ। 4-6 दिन देखा मैंने, कोई आरामी नहीं लगी थी। अच्छा। तो मैं अपनी भैंस चरा रहा था यहीं केपरा में। हाँ। तो मैं उस फूल को देखा वहाँ बगल में, तो फूल दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि सर जो वो पेड़ वहाँ है वो तो हमारे यहीं है। सर मैं उसको झाड़ा और बढ़िया पैगमा बनाया, उसको भेंटा पैन पड़ा और 1:30 बजे के लगभग चला गया कैन में भैंस को पानी देने के लिए। तो मैं जब नेगा तो मुझे पैर में आराम मिला था। तो सर जी फिर सुबह टाइम में कल सुबह फिर आया वहाँ से, तो ऐसा लगा कि परमात्मा को यहाँ बताया था कि देवता है, देवता बैठे हैं, राम लक्ष्मण बाबा मूर्ति है, तो न हो सका था कि थोड़ी झाड़ ले होगा। तो मैंने सर झाड़ा तो थोड़ी मूर्ति दिखाई थी, गणेश जी की बगल में रहे और थोड़ी उनकी बब्बा जी की दिखाई दे रही थी। तो सर मैंने खड़िया में उसको निकाला, लकड़ी से खुबिया का पूरा निकाला और निकाल करके सर जी उसको बढ़िया पूजा पाठ किया और सर लोगों को बताया, बहुत लोगों को बताया। अब यहाँ पर जो है कहाँ से आदमी आने लगे हैं जिनको जानकारियाँ हो रही हैं? यहाँ चुकेटा करने से आ रहे हैं आदमी काफी, और नहरी से खरोनी होती हुई आ रहे हैं और चाला से आ रहे हैं बहुत आदमी। डेली कितने आदमी आ जाते हैं यहाँ? सर जी रोज तो आ जाते हैं 400-500 आदमी, 600 आदमी। अभी मैंने यहाँ देखा कि कुछ लोग जो है कन्याओं का भोज भी करवा रहे हैं। हाँ सर जी, आज काल कीर्तन बैठी थी, आज कन्या को भोजन बढ़िया हुआ और 2-3 हजार के लगभग आदमी आज जुड़े। आगे क्या यहाँ मंदिर निर्माण की जो है ऐसी कुछ व्यवस्था चल रही है? उनकी देखो महिमा है, जो भक्तन के मतलब करवा लेंगे वही होगा। सिया थाना के नरे पचवारा है, लोग अटैया बाबा महारात रहो परम बाबा। यहाँ कौन सा स्थान था, किस स्थान पे आप आए थे? यहाँ ऐसे सुने तो शहीद बाबा की पहर बताते तहे मेला लाग रहा है, तो फिर मैं चलूँगा तो चुक्याटा से पचवारा, फिर रात के भागा हुए हैं कहे। यहाँ आके कैसा लगा? मुनीक लागा था, मुझे जाएंगे नहीं जान भूख लगता ही नहीं है। अच्छा, तो गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना यहीं करोगे आप? यहीं रही हो, यहीं करी हो, जल जीव दान दे रही भगवान। अनजान तक नहीं कहाँ है, न फल न फूल कुछ नहीं कहाँ है। चलो ठीक। यहाँ स्थान के बारे में बताएं जरा कुछ। बजाय हम यहाँ पेड़ झाड़ते थे। अच्छा, वहाँ पेड़ झाड़ा जाए तो हमको यहाँ तो कुछ नहीं है, पर यहाँ मूर्त में है सब कुछ। यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं, यहाँ झाड़ थी, यहाँ हम झाड़ झूड़ के सफाई किया। नहीं, जिस दिन से स्थान प्रकट हुआ ये, जो श्रद्धालु है उनको लाभ मिल रहा है यहाँ लाभ पे? बहुत यहाँ मिल रहा है, जहाँ दुख रुखी आता है तो सुख होता है उसको। बताएं जरा किस तरह के श्रद्धालु आए यहाँ पे जिनको लाभ मिला? प्रीत बाधा वाले अब होता है यहाँ, खेल कूद के कीच का भाग जाता है, लकवा है और कोई टिवना पे रहता है, ग्वाल पे रहता है, किसी की कढ़ाई पे रहती है, तो वो ठीक होके गए? ठीक होकर के। दादाजी क्या नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? नेहरा की। यहाँ आपके नेहरा में एक स्थान है, यहाँ अभी नई जो है मूर्ति कुछ निकली हैं, क्या कैसी मूर्ति है, कब ये निकली है, कब आपको इसकी जानकारी लगी? यह ऐसा है कि जब गड़ी रही है पथरिया, हाँ, अब जब उन्हें निकले खाते अब थोड़े खाते, हाँ, ताई निकली है, नहीं तो जैसे निकली नहीं। हाँ, अच्छा, हमारे 70-80 साल के हो गए हैं। हाँ, कब हूँ आपने सुनी नहीं है ऐसी हमने मूर्ति? नहीं सुनी। यह है कि राम लक्ष्मण को कुलवा कहावत रहो। अच्छा, वो हमने देखो नहीं। हाँ, देखो ना, आज पहली बार देख रही हैं? पहली बार। कितने दिन हो गए इन मूर्तियों को निकले? अब 10-15 रोज भाई, 10-15 रोज, 10-15 रोज भये हैं बस। इस बीच में ये आपको जानकारी लगी? हाँ, आपको जानकारी कब लगी थी? हमें 10 रोज में लग गए। गाँव में हम रहा। हाँ, हाँ, तो तुरंत आप यहाँ आई, दर्शन किए? अच्छा, यहाँ कुछ बताया गया है कि जो है भूत प्रेत वाले भी यहाँ ठीक हो जाते हैं, कुछ लकवा वाले मरीज भी ठीक हो गए हैं, क्या कैसी जानकारी है आपको? जानकारी है इसके विषय में? मैं यहाँ
आई नहीं हूँ, हाँ। आई हुई है तो मैं को बता नहीं सकती। हाँ। न होए। लोग बाग बता रहे हैं ऐसा। हाँ तो आए हैं आदमी बहुत, 2-2, 4-4 हजार आदमी आवत रहो। अच्छा। अके अभी अब जानकारी नहीं है कि अच्छा माताराम, यहाँ पास में इसी स्थान के पास में एक कल्प वृक्ष भी जो है निकला है। हाँ। 5 पेड़ निकले हैं कल्प वृक्ष के। आपने देखे हैं कभी? हाँ। आप नहीं गई? हमने देखी। बस ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ कल्प वृक्ष भी है। ना हम आए यहाँ, ना हमने देखी। अच्छा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इंदिरा केवट। कहाँ से आई हो? मोतीलाल के पूर्व से। यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग कब जानकारी मिली इस चीज़ की कि यहाँ जो है मूर्तियाँ निकली हैं? 10-15 दिन पहले। तो ऐसा कुछ सुना कि यहाँ के जो भी आए हैं वो ठीक होके गए हैं? कुछ मरीज जैसे लकवा के हैं, कुछ जो है जैसे भूत प्रेत बाधा के हैं, तो वो मरीज यहाँ ठीक होके गए हैं, ऐसा सुना है आपने? हमें नहीं है पता, नहीं सुना है। सुना नहीं है। अच्छा। क्या नाम है आपका? बलदेव। किस गांव के निवासी हैं? यही गांव के नेहरा के। हाँ। आपके पैरों में कुछ समस्याएं थीं। हाँ। आज से 4 रोज पहले। हाँ। क्या समस्या थी? पैर फूले रहा रहेंगे ना पावत साहब। अच्छा, दिखाना जरा पैर कैसी थी फूले। अब कैसी स्थिति है इन पैरों की? इन पैरों से लागत है कि हरू है, पचक गए हैं। अब सही है पैर? हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कितने दिन आपने यहाँ परिक्रमा लगाए हैं? 4 रोज। 4 रोज। 4 रोज। हाँ। तो अपने आप से पैरों में आराम है? हाँ। कोई दवाई या कोई डॉक्टर को दिखाया? कोई नहीं। सब इन्हीं की कृपा है। हाँ। इन्हीं की कृपा से अब ये ठीक है। हाँ। दवाई चेहरे में भी सूजन आ गई थी बता रहे हैं? हाँ। अब वो भी सही है? हाँ।